नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल के साथ आज शुरुआत करेंगे स्पेशल रिपोर्ट की। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान का क्या होगा? आज पूरी दुनिया के जहन में यही सवाल है। क्या मुट्ठी भर तालिबानी 4 करोड़ लोगों की तकदीर का फैसला करेंगे, या फिर 85,000 तालिबानी लड़ाकों के नापाक मंसूबों पर निहत्तों का हौसला भारी पड़ेगा? आज अफगानिस्तान के अंदर से आई एक एक तस्वीर, एक एक खबर के बारे में आपको बताएंगे। तालिबान सरकार बनाने से कितने दूर है, कितने पास है? क्या अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले तालिबान युद्ध चाहता है? काबुल एयरपोर्ट पर गोलीकांड का नया वीडियो। क्यों तालिबान ने अमेरिका को दे डाली धमकी? तालिबान की डेडलाइन वर्सेस अमेरिका की डेडलाइन। क्या अफगानिस्तान में युद्ध का टाइम करीब है? तालिबान सरकार पर क्या होगा भारत का स्टैंड? अफगानिस्तान पर ऑल पार्टी मीटिंग का एजेंडा तय। सिर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब लेकर क्यों लौटे? कितने लौटे, कितने बाकी? पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। काबुल में खतरा है खूनी, जंग है तालिबानी। आज हम आपको दिखाएंगे अफगानिस्तान की कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ तस्वीरें काबुल की, कुछ दिल्ली की। दोनों तस्वीरों में जिंदगी और मौत का फर्क आपको समझ में आएगा। काबुल में जिन चेहरों पर मौत की शिकन थी, चेहरों पर खौफ था, दिल्ली पहुंचते ही उन्हें उन्हीं चेहरों पर सुकून दिखा, जिंदगी बचने की खुशी दिखी। आज आपको इतिहास में दर्ज हुई ऐसी तस्वीरों की कहानी सुननी चाहिए। आज काबुल और दिल्ली को जोड़ने वाली तस्वीरों के बारे में आपको बताएंगे। पहली तस्वीर काबुल एयरपोर्ट के बाहर की है। वही एयरपोर्ट जहां से अफगानिस्तान में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वही एयरपोर्ट जहां तालिबानी लड़ाके निहत्तों पर फायरिंग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उन भारतीयों की है जो वतन लौटकर तालिबानी खौफ की आप बीती सुना रहे हैं। मुश्किल ही था, लेकिन यूएस एम्बेसी ने साथ दिया, हमारी एम्बेसी ने साथ दिया, इंडियन एम्बेसी ने कतर में आके काफी साथ दिया। उन्होंने हेल्प करी बहुत ज्यादा हर जगह में। बस हालात बहुत खराब है सर। तो यार कब निकले थे आप? काबुल से मैं 15 तारीख को निकला हुआ, 15 को कतर में रहे। कतर में पहले से तालिबान से बहुत डरता है, क्योंकि पहले उन लोग तालिबान से रह चुका है। उन लोगों का बिहेवियर, उन लोगों का रूल रेगुलेशन उन लोगों को अच्छी तरह मालूम है। तो ज्यादा बांदा को मैं देखा, मेरा जितना दोस्त लोग था उधर, लोकल लोग जितना दोस्त था, सबको मैं पूछा, सबके साथ बोला जे यूएस था तो अच्छा था, उधर सब दिख से अच्छा था, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ था। अभी उन लोग आया तो ये भी नहीं रहेगा, और हम लोगों के ऊपर इतना टर्चर करेगा तो हम लोग इधर रह नहीं सकते। आज आपको यह समझना होगा, अफगानिस्तान की सरहदों के अंदर जिंदगी और मौत के बीच बड़ा संघर्ष जारी है। अपना ही मुल्क आज अपने ही नागरिकों को जेल लगने लगा है। लोगों का खौफ आप अफगानिस्तान की सरहद लांघने के बाद कैद हुई इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में लाखों लोग अपना ही मुल्क किसी भी कीमत पर छोड़ना चाहते हैं। जो लोग तालिबान को जानते हैं, पहचानते हैं, आज उन्हें लग रहा है कि तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान जेल में तब्दील हो चुका है।
वही जेल जहां सजा के तौर पर जुर्म करने वालों को सुधारने के लिए रखा जाता है। लेकिन तालिबानी राज में अफगानिस्तान के लाखों लोगों को यकीन है कि अब बिना जुर्म के जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। अपनी मर्जी से लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। तालिबान के फरमान पर जिंदगी काटनी होगी। सबसे ज्यादा डर आधी आबादी को लग रहा है, लड़कियों को लग रहा है, जिनको हाउस अरेस्ट में रहना होगा। दिल्ली और काबुल के बीच करीब 1000 किलोमीटर की दूरी है। दोनों शहरों की सड़कों पर अफगानिस्तान की जनता का डर आप देख सकते हैं। दिल्ली में ये अफगानी नागरिक है और काबुल में भी अफगानी नागरिक है। विडंबना देखिए, दिल्ली में अफगानी नागरिकों की मांग है कि हमने अपने मुल्क वापस नहीं जाना, वहीं काबुल में लोगों की भीड़ कह रही है कि हमें अपने मुल्क में नहीं रहना। लोग अपने मुल्क नहीं लौटना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा दुख है और इस दुख के पीछे है तालिबानी खौफ। इसे आप 4 पॉइंट से समझिए। नंबर 1, अफगानिस्तान को शरिया कानून के हिसाब से मुल्क को चलाएगा तालिबान। नंबर 2, तालिबान ने 31 अगस्त तक विदेशी सेनाओं को देश छोड़ने की धमकी दे दी है। नंबर 3, तालिबान की धमकी का मतलब है वो अमेरिका से भी जंग के लिए तैयार है। नंबर 4, तालिबान जल्द ही अफगानिस्तान में अपनी सरकार का ऐलान कर सकता है। आपको समझ में आ गया होगा कि तालिबान के इरादे कितने खतरनाक हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान को जंग के मैदान में बदल देगा। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तो आज भी गोलियां चल रही हैं। फायरिंग में काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक अफगान सैनिक की मौत हो गई। गोलियों के बीच अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी हुई। भारत के मिशन एयरलिफ्ट की रिपोर्ट आप देखिए। तो सर ये देखो, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारा तस्वीर नंबर 1, काबुल एयरपोर्ट पर खौफ वाली फायरिंग। तस्वीर नंबर 2, अफगानिस्तान में इंडिया का मिशन एयरलिफ्ट। तस्वीर नंबर 3 अफगानी सिखों ने सिर पर उठाया गुरु ग्रंथ साहिब। 15 अगस्त को तालिबान ने तख्ता पलट किया और फिर देखते ही देखते अफगानिस्तान की तस्वीर से लेकर तकदीर तक सब कुछ बदल गई। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि तालिबान के राज में नया दिन कौन सी बुरी खबर लेकर आएगा। सोमवार को एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर आई। जर्मन सेना के मुताबिक एयरपोर्ट के दक्षिणी गेट पर जबरदस्त फायरिंग हुई। हथियारबंद हमलावरों ने अफगानी सैनिकों समेत वहां तैनात विदेशी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। हमले में एक अफगानी सैनिक की मौत हो गई जबकि 3 सैनिक जख्मी हो गए। डराने वाली बात यह है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग की खबरें लगातार आ रही हैं। शनिवार को काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग से मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई थी। आपको याद होगा आज तक की टीम ने भी काबुल एयरपोर्ट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। आज तक के कैमरे पर काबुल एयरपोर्ट का खौफनाक मंजर कैद हुआ था। The man say there's a lot of women came from our homes. They want to go to America, and they have some documents which is sold, and they want to go to America from international area of Kabul airport.
आपने काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें देखी। हमने आपको काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबान के डर से मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर लोगों का दर्द दिखाया। अब हम आपको काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं। एयरपोर्ट पर कुछ भारतीय नागरिकों के साथ साथ 46 अफगानी हिंदू और सिख इंतजार कर रहे थे। भारतीय वायुसेना का विमान इन्हें एयरलिफ्ट करके भारत ला रहा था। आप देख सकते हैं 3 अफगानी सिख ऐसे थे जिन्होंने अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब को उठाया हुआ था। नमस्ते सर, ये देखो, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारा हम बाहर जो है वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं और थैंक यू आपका। सोचिए, तालिबान के आते ही अफगानी कितना बदल गए। जिस अफगानिस्तान में हिंदू और सिख को कोई डर नहीं था, आज उन्हें भी डर है। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं है। वहीं राहत की बात यह है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रविवार को एक जत्था आया और सोमवार को भी। भारत सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द सभी भारतीयों को वतन वापसी कराई जाएगी। ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं। क्यों? आप अफगानिस्तान से लौटे लोगों की जुबानी सुनिए। तो बहुत ख़राब है वहाँ पर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। अनसिक्योर मीन के वो कुछ गवर्नमेंट पोजीशन पे है या कुछ ऐसे काम पे है कि वो बाहर निकल नहीं सकते। उनके लिए एक निकलना, उनका मूवमेंट ख़तरे से बाहर नहीं है। तो हम एयरपोर्ट पहुँचे और तकरीबन वहाँ पर जो सारा कंट्रोल है वह भी आप लोग को पता होगा कि अमेरिकन आर्मी के पास है। तो हमें एंट्री एक्सेस के लिए बहुत ही वेट करना पड़ा है। तो बहुत बुरी हालत है, लेकिन जब तक हम निकले थे तब तक इतना ज़्यादा नहीं था, तब तक स्टार्टिंग थी वो। उसके बाद में जैसा हुआ है वैसा तो हमने भी न्यूज़ों में देखा, जैसा आप लोग देख रहे हो, जैसा बता रहे हो। लेकिन अब कैसा है, कितना है। काबुल से वतन लौटे भारतीय हो या फिर अफगान नागरिक, सभी के जहन में तालिबानी खौफ की कहानी एक जैसी है। कोई वापस अफगानिस्तान नहीं लौटना चाहता। इस तरह के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं और बाकायदे बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, अफगान महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं जो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं UNHRC के दफ्तर के बाहर। और इनकी डिमांड है इनका भविष्य क्या होगा। और देखिए जिस तरीके से फिलहाल अफगानिस्तान में हालात बने हैं, लगातार वहाँ से जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। ऐसे में अब इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है कि इन्हें किसी भी देश में रिफ्यूजी का दर्जा दिया जाए, साथ ही साथ इनको रहने की इनके जॉब की व्यवस्था की जाए। इसको देखते हुए यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, जमकर नारेबाजी चल रही है और जो यूनाइटेड नेशंस का जो रिफ्यूजी का दफ्तर है उसके बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इन सब के बीच जो अफगानिस्तान का झंडा लेकर जो तमाम लोग हैं यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि इनका भविष्य अब इन्हें चाहिए, वो भी सुरक्षित चाहिए। कैमरामैन वकार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। जल्द से जल्द अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जरूरी है, क्योंकि तालिबान ने जंग का ऐलान कर दिया। आज तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अमेरिका को धमकी दी है। कहा है कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना ने मुल्क नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। अत्याधुनिक हथियार, लड़ाकू विमानों का बेड़ा, क्या अफगान सेना के हथियारों को हथिया चुका तालिबान अब अमेरिका को जंग की खुली चुनौती दे रहा है? क्या तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान को युद्ध भूमि में बदल देगा? दरअसल अफगानिस्तान पर दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर कतर से आई। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए बड़ा बयान दिया। सबसे पहले सुनिए सोहेल शाहीन ने क्या कहा। अगर अमेरिका अपने सैनिकों की वापसी में देरी करता है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तालिबान का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लान अफगानिस्तान पर सीधा पलटवार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रहेगी और तो और
एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 6000 अतिरिक्त फोर्स भी भेजे गए हैं। Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul is going to be hard and painful, no matter when it started, when we began. It would have been true if we had started a month ago or a month from now. There is no way to evacuate this many people without pain and loss of heartbreaking images you see on television. It's just a fact. My heart aches for those people you see. अब तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उनकी सेना 31 अगस्त की सीमा से आगे रहती है तो अंजाम बुरा होगा। यानी तालिबान अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। तालिबान का कहना है 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान छोड़ना है। तालिबान के ताजा बयान से टेंशन बढ़ने के आसार पूरे हैं। 2001 में 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। तालिबान की सरकार को बेदखल कर दिया था। ऐसे में एक बार फिर नए टकराव के चांस पूरे हैं। माना जा रहा है कि तालिबान का यह बयान आगे की रणनीति का हिस्सा है जिसे लीडरशिप काउंसिल ने तैयार किया है। सबसे पहले समझिए तालिबान के प्रवक्ता ने जो कहा, उसकी स्क्रिप्ट किसने और कहां लिखी गई। तालिबान की कमान इस वक्त मौलवी हिबतुल्ला अखुंजादा के हाथों में है। वही टॉप लीडर है और तालिबान के सारे फैसलों पर मुहर लगाता है। मौलवी हिबतुल्ला अखुंजादा की मदद करने के लिए 3 डिप्टी हैं। पहला मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक है और तालिबान की सरकार में मंत्री भी रह चुका है। दूसरा नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो तालिबान के मारे गए आका मुल्ला उमर का बेटा है और मिलिट्री ऑपरेशन का हेड बताया जाता है। तीसरा डिप्टी है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। टॉप कमांडर और 3 डिप्टी कमांडर रणनीति तय करने में 26 सदस्यीय लीडरशिप काउंसिल से मदद लेते हैं। तालिबान की इसी टीम ने अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने का फैसला किया है। यही टीम सरकार में अपने कमांडरों के रोल पर मुहर लगाएगी। तालिबान की टॉप लीडरशिप ने हाल में मीटिंग की। उसी मीटिंग में तय हुआ है कि अब उनका रुख आक्रामक होगा। तालिबान को लगता है कि आधुनिक हथियारों के दम पर अब वो कोई भी युद्ध लड़ सकता है। सरल शब्दों में समझें तो आज का तालिबान पुराने दौर के तालिबान से बहुत अलग है। इसे आप कुछ पॉइंट से समझ सकते हैं। नंबर 1, दुनिया के घातर फाइटर प्लेन। नंबर 2, अत्याधुनिक टैंक और तोप। नंबर 3, सैन्य युद्ध लड़ने की शक्ति। नंबर 4, अमेरिकी हथियार का जखीरा। तालिबान की धमकी पर अमेरिका का रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अफगानिस्तान के हालात को लेकर पूरी दुनिया में चिंतन और मंथन का दौर जारी है। सवाल यही है कि तालिबान राज को मंजूरी दे या नहीं। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार के चेहरों पर जल्द मोहर लगाने वाला है। यानी कौन राष्ट्रपति होगा, कौन प्रधानमंत्री, कौन मंत्री। अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम को लेकर भारत में 26 अगस्त को बड़ी बैठक होने वाली है। ऑल पार्टी मीटिंग में क्या होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से भारत की कूटनीति का बड़ा इम्तिहान है। सबसे बड़ा सवाल तालिबान की सरकार को भारत मान्यता देगा या नहीं। अभी दुनिया के तमाम मुल्कों की तरह अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भारत नजर गड़ाए हुए है और वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसकी जानकारी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए दी। जयशंकर ने लिखा, अफगानिस्तान के घटनाक्रम के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को संक्षिप्त जानकारी देने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी आगे की जानकारी देंगे। केंद्र सरकार ऑल पार्टी मीटिंग में अफगानिस्तान से जुड़ी डिटेल शेयर करेगी। 26 अगस्त को मीटिंग होगी। ऑल पार्टी मीटिंग में भारत के स्टैंड को लेकर चर्चा हो सकती है। दरअसल भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। चैलेंज नंबर 1, तालिबान पर अपना स्टैंड क्लियर करना। चैलेंज नंबर 2, तालिबानी सरकार को मान्यता देना है या नहीं। चैलेंज नंबर 3, तालिबान राज में आतंकी खतरे का बढ़ना। चैलेंज नंबर 4, पाक और चीन से तालिबान के रिश्ते। आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख पहले से सख्त रहा है। प्लेन हाईजैकिंग कांड में भी तालिबान ने आतंकियों की मदद की थी। ऐसे में भारत तालिबान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करने से पहले कई एंगल से सोच रहा है।
लेकिन जो संकेत अभी तक सामने आए हैं उससे खुले समर्थन की संभावना कम नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो। कौन है वो शख्स जो दे रहा है तालिबान को चुनौती? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान की पोल खोलने वाली। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देकर पाकिस्तान के आतंकी पीओके लौटे हैं, जिनका वहां गलियों माफ कीजिएगा वहां गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये सभी आतंकी लश्कर और जैश के बताए जा रहे हैं। पीओके लौटे आतंकियों का ये जोरदार स्वागत, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, और लश्कर और जैश के ये आतंकी बताए जा रहे हैं। पीओके में अफगानिस्तान से लौटे ये वो आतंकी हैं जो लश्कर के हैं, जैश के हैं। तो अफगानिस्तान के पीओके के आप जो लौटे हैं आतंकी, उनकी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं। तालिबान का साथ दिया है इन्होंने। ये वही आतंकी हैं जैश और लश्कर के, जो पाकिस्तान के आतंकी पीओके से लौटे हैं और गोलियों के साथ देखिए पूरी शान की सवारी उनकी निकल रही है। लश्कर और जैश के ये आतंकी हैं। पीओके में ये अफगानिस्तान से लौटे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें गौर कीजिए, उनके हाथों में तालिबान के झंडे भी हैं और गोलियों की गूंज भी। जरा सुनाइए दर्शकों को एक बार। ये देखिए ऐसे हो रहा है इनका स्वागत। जो आतंकी अफगानिस्तान से लौटे हैं, लश्कर और जैश के ये आतंकी हैं। तो जैश और लश्कर के आतंकी थे, अफगानिस्तान से अब लौटे हैं। देखिए कैसे स्वागत। पाकिस्तान की पोल हर वक्त हर कदम पर खुलती हुई दिख रही है। जिस तालिबान के नाम से अब आपको दिखाते हैं, पूरा अफगानिस्तान खौफ खा रहा है इस वक्त, देश छोड़कर भाग रहा है। अब तालिबान के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है, ऐसी चुनौती जिसने तालिबान की गर्दन दबोच ली है और तालिबान बुरी तरह से छटपटा रहा है। मुल्ला बरादर से लेकर तालिबान के खूंखार कमांडर भी अफगानिस्तान के एक प्रांत में घुसने से कांप रहे हैं। देखिए, दे रहा है तालिबान को ओपन चैलेंज। किसने 300 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया? अफगानिस्तान के कौन से प्रांत में तालिबानियों की रूह कांपती है? तालिबान से लड़ने के लिए कौन सा शेर खड़ा हो गया है? क्या अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार फंस गई है? मुल्ला बरादर में अब कौन सी मुश्किल खड़ी हो गई? देखिए तालिबान को सबसे बड़ा चैलेंज। जिस शख्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं उनसे मिलवाएंगे आपको। तालिबानियों ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें इस तरह से अफगानिस्तान में टक्कर मिलेगी। काबुल पर कब्जा करने के बाद भी उसके 300 लड़ाके मारे जाएंगे। अफगानिस्तान में भले ही तालिबानी ने अपनी सत्ता का ऐलान कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान का एक प्रांत ऐसा है जहां जाने में भी तालिबानियों की रूह कांप रही है। जी हां, अभी तक अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया है और यहां जब तालिबान ने घुसने की कोशिश की तो 300 तालिबानी मौत के घाट उतर दिए गए। को काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी चौड़े हो गए कि अब तो अफगानिस्तान में तालिबानी राज हो गया। घातक हथियारों के साथ कांधार से लेकर काबुल तक तालिबानी तांडव मचाने लगे, गोलियां बरसाने लगे, बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने लगे। तालिबानी लोगों के घरों में घुसने लगे, महिलाएं खौफ खाने लगी, लोग अफगानिस्तान छोड़कर भागने लगे और तो और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी तक देश छोड़कर भाग गए। सारे तालिबानी नेता जिन्होंने 20 बरस से अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रखा था, वो भी काबुल लौट आए।
और तालिबानी सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका भी तालिबान से रिश्ते नाते जोड़ने लगे और तभी तालिबान को जोर का झटका अफगानिस्तान से ही लगा। जो तालिबान ये सोच रहा था कि कोई भी उसके सामने सिर उठाएगा तो उसका सिर कलम कर देंगे, आवाज उठाएगा तो जुबान काट देंगे, विद्रोह करेगा तो गोलियों से भून देंगे, उसी तालिबान के सामने खड़ा हो गया अफगानिस्तान का एक शेर और तालिबान को दे दिया ओपन चैलेंज। और अब तालिबान को चुनौती देने वाले इस शेर की दहाड़ सुनिए। मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूं, सरेंडर मेरी डिक्शनरी में नहीं है। यह हौसला है अहमद मसूद का, जो अपने पिता अहमद शाह मसूद की तरह अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबान से लोहा ले रहे हैं। आखिर अहमद मसूद कौन है, कैसे तालिबान को नाको चने चबवा रहे हैं, आज हम आपको इसका पूरा सच दिखाएंगे। पहले आपको बता दें कि मसूद न तो तालिबान की गोलियों से डर रहे हैं, न उसके आधुनिक हथियारों से और न ही उसके खूंखार कमांडरों से। चाहे वो मुल्ला बरादर हो, चाहे वो हिब्तुल्ला अखुंदजादा या फिर मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब। अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ यलगार छेड़ दी है और कदम कदम पर मौत बांटने वाले 300 तालिबानियों को अहमद मसूद के लड़ाकों ने मौत के घाट उतार दिया है। खुद तालिबान से लेकर उसकी मदद करने वाला हक्कानी नेटवर्क भी हैरान है। जी हां, वही हक्कानी नेटवर्क जो आत्मघाती हमले कराने का एक्सपर्ट माना जाता है। काबुल से 125 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान का पंजशीर इलाका। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके आतंकी अफगानिस्तान के पंजशीर तक नहीं पहुंच पाए। अब पंजशीर ने तालिबान की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। पंजशीर में तालिबान का जोर नहीं चल रहा है। यहाँ मुकाबला अहमद मसूद और तालिबान के बीच जोरदार चल रहा है। सोमवार को खबर आई कि तालिबान आतंकियों की बड़ी फौज पंजशीर भेज रहा है। इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा। वीडियो में दावा किया गया कि तालिबानी लड़ाके जैसे ही पंजशीर पहुंचे, अहमद मसूद की सेना ने यहां उनका स्वागत एक जोरदार धमाके से किया। बीबीसी वर्ल्ड की एंकर और संवाददाता याल्दा हाकिम ने अपने एक ट्वीट से बताया, एंटी तालिबानी रेजिस्टेंस से ताजा जानकारी। मुझे बताया गया कि बगलान के अंद्राब में तालिबानियों पर घात लगाकर हमला हुआ है। कम से कम 300 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। तालिबानियों को ढेर करने वाले लड़ाकों का नेतृत्व अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। ट्वीट के साथ याल्दा हाकिम ने कई तालिबानियों की तस्वीर भी जारी की, जिन्हें पंजशीर के लड़ाकों ने बंदी बना लिया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि अफगानिस्तान के पंजशीर पर तालिबानी कब्जा क्यों नहीं कर पाए। आखिर पंजशीर के नाम से ही तालिबान की रूह क्यों कांप रही है। हम आपको बता दें कि पंजशीर अफगानिस्तान के उन 33 सूबों की तरह नहीं है जहां बिना लड़े ही तालिबान के सामने हथियार डाल दिए गए। पंजशीर में तालिबान विरोधी गुट नॉर्थ अलायंस के नेता अहमद मसूद ने ऐलान किया है कि यहां का बच्चा बच्चा तालिबानियों के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। मैं अपने गढ़ में हूं। मैं अपने इलाके पंजशीर घाटी में हूं। पंजशीर घाटी के लोग पूरी तरह एकजुट हैं। वो घाटी की रक्षा करना चाहते हैं। वो लड़ने को तैयार हैं और किसी भी अधिनायकवादी सत्ता के खिलाफ खड़े हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने हाथ मिला लिया है। अमरुल्लाह सालेह भी तालिबान से हार मानने को तैयार नहीं है। सालेह ने ट्वीट किया है कि पड़ोस के अंद्राब घाटी के एम्बुश जोन में तालिबानी बुरी तरह फंस गए थे और शायद ही उनमें से कोई सही सलामत लौटा, मगर अगले ही दिन उन्होंने पंजशीर के प्रवेश द्वार पर अपनी फौज इकट्ठा कर ली है। रेजिस्टेंस की फौज से सालांग हाईवे को बंद कर दिया है। कुछ इलाकों से बचना होगा, फिर मिलते हैं। तालिबान के लिए अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह चुनौती बन गए हैं। तालिबान को समझ नहीं आ रहा कि वो पंजशीर में कैसे लड़ें और क्या करें। आज तक ब्यूरो। पंजशीर में घुसने के लिए तालिबान नए नए प्लान बना रहा है।
तालिबान में पंजशीर पर कब्जा करने के लिए अपने आतंकियों की बड़ी फौज भी तैयार कर ली है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद के सामने तालिबान के सारे मंसूबे फेल हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अहमद मसूद है कौन, क्यों तालिबान मसूद के सामने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। बताते हैं अहमद मसूद का पूरा सच। अहमद मसूद उस अहमद शाह मसूद के बेटे हैं जिन्होंने 1996 में तालिबानी राज के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। 2001 में तालिबान और अलकायदा ने मिलकर अहमद शाह मसूद की हत्या करवा दी थी। अहमद शाह मसूद ने सोवियत अफगान युद्ध और तालिबान के साथ गृह युद्ध के दौरान सफलतापूर्वक पंजशीर घाटी का बचाव किया था। अब उसी पंजशीर घाटी को तालिबान 2 से बचाने के लिए अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद खड़ा हो गया है। सूत्रों की माने तो पंजशीर में तालिबान से लड़ने के लिए अहमद मसूद के साथ सेना और विशेष दलों की इकाइयों के साथ साथ स्थानीय मिलिशिया समूहों से बने 6000 लड़ाके भी हैं। सूत्रों के मुताबिक अहमद मसूद के लड़ाकों के पास कुछ हेलीकॉप्टर्स और सैन्य वाहन भी हैं और सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए कुछ बख्तरबंद वाहनों की मरम्मत भी कर ली गई है। हम आपको बता दें कि अहमद मसूद को तालिबान ने सरेंडर करने के लिए 4 घंटे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन मसूद ने कहा कि वो उन्हें 4 साल का वक्त देते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो पंजशीर आकर दिखाएं। मसूद कह रहे हैं कि इस दफा लोग सिर्फ पंजशीर को बचाने के लिए तालिबान से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे अफगानिस्तान को एक प्रांत मानकर तालिबान से लड़ रहे हैं। 32 साल के अहमद मसूद ने ईरान, ब्रिटेन में 6 साल निर्वासन में बिताए हैं। अहमद मसूद ने ईरान में अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले गए और फिर उन्होंने बैचलर्स डिग्री हासिल की। लंदन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पढ़ाई की। 2016 में वो अफगानिस्तान लौट आए और अब ये उनकी पूरी कहानी समझने के बाद आपको बताते हैं अहमद शाह मसूद को पंजशीर का शेर कहा जाता है और अब उनका बेटा तालिबान के सामने शेर बनकर खड़ा है, अपनी दहाड़ से तालिबान को ललकार रहा है। पंजशीर अफगानिस्तान का एक ऐसा प्रांत है जहां कब्जा करने के लिए तालिबान हमेशा तरसता रहा, लेकिन पंजशीर तक पहुंचने की उसकी हर कोशिश नाकाम रही। आइए दिखाते हैं पंजशीर में हर बार तालिबान को क्यों मिलती है हार। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आते ही भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि कोई एक पल भी अफगानिस्तान में ठहरना नहीं चाह रहा। अफगानिस्तान के कोने कोने में तालिबानी सत्ता लिखी जा चुकी है। वहीं अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान भी जाने से डर रहा है। हम आपको बता दें कि पंजशीर हमेशा से तालिबान को घाव देता आया है। पंजशीर ही पूरे अफगानिस्तान का वो हिस्सा है जहां तालिबान के खिलाफ उठती आवाज दबाई नहीं जा सकती। जब तालिबान ने साल 1996 में काबुल पर कब्जा किया था, तब नॉर्दर्न अलायंस का जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर द सैल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान है। नॉर्दर्न अलायंस को तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत समेत ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान, तुर्की, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का सहयोग मिला है। तालिबान और पाकिस्तान के आतंकियों का गठजोड़ और भारत के दुश्मन नंबर 1 से मुल्ला बरादर की यारी। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। तालिबान एक तरफ तो दुनिया के सामने अपना बदला हुआ चेहरा पेश करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों से उसका याराना चल रहा है। जी हां, मुल्ला बरादर और जैश-ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद की यारी कितनी पुरानी है और क्या क्या गुल खिला चुकी है, देखिए। तालिबान उस धोखे का नाम है जो कभी भी किसी भी वक्त पलट सकता है, पीठ में छुरा भोंक सकता है। इस वक्त तालिबान अपना उल्लू सीधा करने के लिए दुनिया के सामने खुद के बदलने का नाटक कर रहा है, लेकिन उसकी हकीकत, उसका अत्याचार, उसका कट्टर कानून दुनिया से छिपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो तालिबानी नेता अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के आतंकियों के साथ बिरयानी तोड़ चुके हैं। अफगानिस्तान संकट के बीच भारत समेत दुनिया की नजर तालिबान के अब्दुल गनी बरादर और जैश-ए मोहम्मद के मसूद अजहर के रिश्तों पर है। अफगानिस्तान में बदलती परिस्थितियों पर है हमारी नजर। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, बेमिसाल